IMF शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे ज़ाहिर करना होंगे। FBR बैंकों को सिविल सर्वेंट्स के असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक असासे के सिविल सर्वेंट्स के असासाजात को खुफिया रखने का पाबंद होगा। तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को अफसरान की तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। FBR की मुआवनत के लिए बैंक फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डेटा खुफिया और महफूज रखने की पाबंद होंगे। कराची चिड़ियाघर में सरकारी अफसरान ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बेटी की सालगिरह के लिए शहरियों के लिए मुगल बाग बंद कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बेटी की सालगिरह की तकरीब में कराची के चिड़ियाघर के मुगल बाग में आम शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बेटी की सालगिरह के लिए चिड़ियाघर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए। सैर व तफरी के लिए मुख्तस पार्क को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ज़ाती तकरीब के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। तकरीब की सजावट की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि बरसों से बंद मुगल बाग के फवारे भी अब मरम्मत के बाद बहाल हो गए हैं। अफसर शाही के निज़ाम से तंग पाक आने वाले अवाम ने मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एडिबल ऑयल एसोसिएशन ने किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर बख्तावर खान ने कहा है कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए 25% बढ़ाए हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करे। सिटी 21 से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एडिबल एसोसिएशन बख्तावर खान ने कहा कि इंपोर्ट बंद होने से टायर और टैंकर्स के पुर्जे महंगे हो गए हैं। हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि किराए बढ़े, क्योंकि लाजमी बात है ये गरीब आवाम पे असर पड़ेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। मजबूरी यही है कि डीज़ल की वजह से लाजमी बात है हमारे को किराया बढ़ाने पे मजबूर हैं। टायर बढ़ गए, सिस्टम बढ़ गया, इंपोर्ट का ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है। जो एक टायर की जोड़ी था 1 लाख रुपए की, वो हो गया 2.5 लाख रुपए की। तो ट्रांसपोर्ट चलाना हमारे लिए मुश्किल की बात है, इसलिए हमारे मजबूर हैं, चाहे गुड्स वाले हैं, चाहे हमारे डीजल के वाले यूनियन वाले हैं, चाहे हमारे डीबल ऑयल है, हम किराया बढ़ाने पे मजबूर है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसका जल्द अज जल्द कोई असबाब करे, क्योंकि टायर ट्रांसपोर्टर पाने से मुश्किल है कि हमारा निज़ाम चले, क्योंकि टैक्स बहुत दुगने। खुशामदीद कहेंगे। कराची के इलाके वाटर पंप पर तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। 16 नंबर चुरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क के दरमियान से गुजरने वाले नाले के इर्द गिर्द दीवारें तामीर की जा रही हैं। तरक्याती काम के बाद शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। शहर के बेशतर सड़कों पर तरक्याती कामों के बायस शहरियों को अजियत का सामना है। जिला वस्ती गुलबर्ग टाउन के इलाके वाटर पंप पर भी तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। 16 नंबर चौरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क के बीच बारिशों के नुकसान से बचने के लिए नालों के इर्द गिर्द दीवारें तामीर कराई जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि जिस तेजी से काम चल रहा है 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। आधी रोड की कारपेटिंग हो गई है, बकाया रोड कारपेटिंग होनी है, वो नाला मुकम्मल होगा, इसके बाद हो जाएगी। ये सामना जो हो रहा है वो तरक्याती काम की वजह से हो रहा है। मैं जो इस रोड के अंदर महसूस कर रहा हूँ कि इसमें डिले का कोई उनसर शामिल नहीं है। शहरी कहते हैं कि तरक्याती कामों में परेशानी होती है, लेकिन ये तरक्याती काम हमारे मफाद के लिए हैं। सर पहले रोड सही नहीं था, अभी माशाल्लाह रोड बन रहा है, पूरे ताकत के साथ अच्छा बन रहा है। फुटपाथें भी खुली हो रही हैं, ये दरख्त बरख हटा दिए हैं सारे, माशाल्लाह रोड अच्छा बन जाएगा तो ट्रैफिक भी अच्छी हो जाएंगी। ये बात तो है, माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा हो रहा है। तकरीबन 2 महीने हो गए, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये होना चाहिए, क्योंकि इससे माशाल्लाह से कार्डियो बना हुआ, इससे बड़ी परेशानी होती है लोगों को ना। नाले की तामीर मुकम्मल होने के बाद सड़क पर कार पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सुरजानी टाउन की यूनियन कमेटी नंबर 38 के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पैनल की कामयाबी पर इलाका मकीन खुशी से निहाल हैं, जिनका मानना है कि बगैर इक़्तिदार के काम कराने वाले जियाले मुंतखब हो गए हैं तो उन्हें देरीना मसाइल से निजात दिलाएंगे।
सुरजानी टाउन की यूनियन कमेटी 38 कच्ची आबादी और गोटाबाद स्कीम पर मुश्तमिल है, जहाँ सड़कें हैं ना पुख्ता गलियाँ। फराहमी व नक्कासी आब और गैस बहरान ने इलाका मकीनों की नाक में दम कर दिया है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे नुमाइंदे नहीं भी थे, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम करवाती थी और अभी भी उम्मीद है। अभी तो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह जो हमारे अवाम का काम है उनको रिलीफ भी देंगे। अवाम को किरदार ये अदा करना चाहिए जो अवाम उसके साथ चले, हिम्मत का अफजाई कराएं, अपना गोट की संवारें, अपने गोट के रास्ता रोड सही करवाएं। गोहराम गोट के मकीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बल्दियात में आ गई है, अब सालों के मसाइल महीनों में हल होने की तवक्का है। इलाके में मसाइल तो बहुत सारे हैं, बिलाल जो कच्ची आबादियाँ हैं और जो आती है भी हम लोगों के साथ तावन किया है और हमारे चेयरमैन काउंसलर जनरल काउंसलर मुंतखब हुए, ये अवाम ने ही करवाए हैं। अवाम की उम्मीदों पर बल्दियाती नुमाइंदे कितना उतरते आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि वस्ती बेहतरीन ज़िला था जिसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमें मिलजुल कर ज़िला वस्ती को बेहतरीन बनाना होगा। बल्दिया वस्ती के रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बतौर मेहमान साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम ने शिरकत की। उन्होंने जिला वस्ती की हालत पर अफसोस का इजहार किया और बोले ये बेहतरीन जिला था जिसे तबाह किया गया। और ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के उहदेदारान को और मुझे भी मिली कि आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर को देख लें, उसमें जो चोर बाजारी लगी हुई है, उसमें जो टैक्स पेयर्स का पैसा खाया जा रहा है, उस पर आप नज़र रखें और देखें कि वो सही लोगों को उनका हक मिले, उनका काम मिले। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से एक साल में 30 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा किए। हमने एक साल के अंदर 30 करोड़ रुपए वाजिबात की सिर्फ उसमें दिए हैं जो ड्यू थे। अब आप उनसे अंदाजा लगाएं कि एक साल से पहले किस तरह पैसा खाया गया, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, कोई एक्स्ट्रा ग्रांट नहीं आई, जो रूटीन के पैसे थे उसी में से दिए गए। बल्दिया वस्ती के 319 साबिक मुलाजमीन में 7 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद की रकम जारी किए गए। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात सेक्रेटेरिएट में हफ्ते और इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करके तमाम मुलाजमीन और अफसरान को आगाह कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने अफसरान और मुलाजमीन को सख्ती से हिदायत की है कि 4 और 5 फरवरी को तमाम मुलाजमीन और अफसरान दफातर में रहेंगे। अगर कोई अफसर या मुलाजिम दफ्तर ना पहुँचा तो उसके खिलाफ सख्त ताबीदी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमे बल्दियात के अफसरान और मुलाजमीन हफ्ते और इतवार के रोज़ अदालतों में ज़ेर समात केसेस और ज़ेर इल्तवा मामलात को ठीक करेंगे। माली बहरान का शिकार महकमा डाक की मुश्किलात में इजाफा हो गया है कि इलेक्ट्रिक ने कराची के मुतादिद डाकखानों की बिजली बिल अदायगी ना होने के बायस मुनक़ता कर दी है। डिफेंस, क्लिफ्टन और किमाड़ी के पोस्ट ऑफिस की बिजली अदम अदायगी के बायस गुज़श्ता एक हफ्ते से मुनक़ता है। वज़न चेक करने वाली मशीन, कैश मशीन और कंप्यूटराइज्ड निज़ाम बंद होने से तीनों पोस्ट ऑफिस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में मुतबादिल बिजली का इंतज़ाम भी नहीं है, जिसके बायस अमले की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। वहीं महकमे को यौमिया हज़ारों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। बिजली ना होने के बायस नाइट पोस्ट ऑफिस का अमला भी अपनी मददाब के तहत काम करने पर मजबूर है। कराची की निजी जामे उस्मान इंस्टीट्यूट के तलबा की जानिब से प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। असातिज़ा की जानिब से मुनफरिद आइडियाज़ पर अनोखे प्रोजेक्ट्स बनाने पर तलबा को खूब सराहा गया। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता तालिब इल्मों ने आज यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्प्ले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें 170 के करीब प्रोजेक्ट्स जो हैं नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। महंगे पेट्रोल से जान छुड़ाने, महंगी बिजली बचाने और पानी को महफूज बनाने समेत मुनफरिद आइडियाज पर मबनी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। कराची की जामिया उस्मान इंस्टीट्यूट के तलबा ने जब अपने प्रोजेक्ट पेश किए तो देखने वाले दाद दिए बगैर रह ना सके। किसी ने पेट्रोल बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल साइकिल मुतारिफ करवाई तो कोई ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का आइडिया लेकर मैदान में आ गया। हमारे
اس پروجیکٹ نے آسانی یہ کر دی کہ ڈاکٹرز اور جتنے بھی وہ ہوتے ہیں وہ جتنے بھی سی ٹی اسکینز ہوتے ہیں اس کے تھرو ایک اچھا اور برائٹر امیج لے لیتے ہیں اور آسان ہو جاتا ہے برین ٹیومر کو ڈیٹیکٹ کرنا. یہاں پہ ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ نا اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ لائٹ یہاں آن ہو گئی ہے, ہم نے ویل لگایا ہوا ہے بیسکلی, تو یہاں سے یہ اس کا پانی آتا ہے. یہ پورا ہم لوگوں نے سرکٹ وغیرہ بنایا ہے اور جب یہ کوئل کے اندر کرنٹ جائے گا, وہ پرائمری اور سیکنڈری کوئل کی مدد سے اس کا وولٹیج کافی ہائی ہو جائے گا. تو 9 وولٹ کے ان پٹ پہ ہمیں یہاں پہ آؤٹ پٹ 2700 وولٹس ملے گا. نجی جامعہ کے طلباء نے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آٹومیٹک موٹر مشین بھی پیش کی جو پانی کی مختص سطح پر پہنچنے پر سائرن بجا کر پانی کو بہنے سے محفوظ رکھتی ہے. اساتذہ کی جانب سے طلباء کی محنت کو خوب سراہا گیا. ان کے منفرد پروجیکٹس دیکھنے والوں کا بھی تانتا بنتا رہا. UIT کے طالب علموں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر اس طرح کے پلیٹ فارمز ان کو مہیا کیے جائیں تو وہ اپنے ہنر کی عکاسی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. تاہم ان پروجیکٹس کو اگر لارجر اسکیل پہ لے کے جایا جائے تو یقیناً پاکستان کی ترقی کے لیے بہت دار ادا کیا جا سکتا ہے. کیمرامین محمد شاہزیب رضا کے ہمراہ سید زبیر راشد, سٹی 21. بلدیہ وسطی کی جانب سے پھولوں کی نمائش کی تیاریاں جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر طاہا سلیم کہتے ہیں کہ عوام جلد پھولوں کے بادشاہ گلاب کے دلفریب اور منفرد نمائش دیکھ سکیں گے. پھول زندگی کی علامت ہے. بلدیہ وسطی محکمہ باغات عوام کو اس کے 100 سے زائد رنگ دکھانے کے لیے مسلسل کام جاری رکھا ہوا ہے. ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف کہتے ہیں اگلے ہفتے ہونے والی نمائش کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اب ہم روزی شو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ویک میں آپ دیکھیں گے ماڈل پارک ہے ناظم آباد میں, اس میں اس کا ایک بڑا ڈسپلے ہوگا. گلاب کے 100 سے زیادہ کلر ہوں گے اور میں کراچی کی عوام سے درخواست کرتا ہوں آئیں شو کو دیکھیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نرسری میں کام کرنے والا عملہ کراچی کے ماحول کو گلاب کے پودوں کی افزائش کے لیے ناموافق قرار دیتا ہے. یہ گلاب کا پودا کراچی کے موسم کے حساب سے بہت مشکل سے نشو نما پاتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ صدوستی کے اندر جو ہے نا اتنی بڑی نمائش کا انعقاد بہت بڑی بات ہے. بہت اس کی نمائش کی جو تیاری ہے پھولوں کی تیاری میں سب سے مشکل گلاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہے سمندری ہوا, اس سب سے جو مین چیز ہے ویدر اس کا ہے. تو یہاں پہ یہ مال تیار ہونا بہت بڑی بات ہے اور ضلع وسطی کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کوانٹٹی کے اندر اس بہترین طریقے سے جو گلاب تیار کیا ہے اور جتنا سائز آیا ہے پھول کا وہ آپ نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا. پھولوں کے بادشاہ گلاب کے 12,000 سے زائد پودے اس منفرد فلاور شو کا حصہ ہوں گے جن کے شوخ رنگوں کی بہار نے ابھی سے خوبصورت مناظر بکھیرنا شروع کر رکھے ہیں. کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی رشتہ ازدواج میں بن گئے ہیں. ان کا نکاح سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشا سے شہر قائد میں انجام پایا ہے. تقریب میں کرکٹ اور دیگر شعبوں سے وابستہ نامور شخصیات نے شرکت کی ہے. مزید بتائیں گے جاوید اقبال. جی میں اس وقت ڈیفینس گولف کلب میں موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی بیٹی انشا اور قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور زبردست ایک پروقار سی سادہ سی تقریب تھی لیکن بڑی پروقار تھی. اس میں شہر کے صرف شہر کے لوگ نہیں بلکہ پورے پاکستان سے بڑی تعداد میں سیاسی, مذہبی اور سماجی حلقوں نے شرکت کی. اور خاص کر جو کھلاڑی اس میں آئے تھے, کھلاڑیوں کا تو سمجھے بہت بڑا ایک میلہ لگا ہوا تھا جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق, مصباح الحق, محمد حفیظ, شاہد آفریدی خود بھی شریک تھے. اس کے علاوہ کوئٹہ گلیٹیٹرز کے کھلاڑی کافی سارے یہاں پہ سرفراز احمد موجود تھے, موجودہ کپتان بابر اعظم یہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ نسیم شاہ, شاداب خان اور کافی بڑی تعداد میں کھلاڑیوں کی یہاں پہ موجود تھی. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں چلو کہ پاکستان کی آرمی کے سابق کور کمانڈر عاصم سلیم باجوہ بھی یہاں پہ موجود تھے. سابق عالمی چیمپئن اسکواش کے جہانگیر خان یہاں پہ موجود تھے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود تھے. PSL فرنچائز کے آنر ندیم عمر, سمین رانا, اس کے علاوہ جو ہے علی ترین جو ملتان سلطان کے آنر ہیں وہ تھے. بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی. بڑی ایک اچھی گیدرنگ منعقد ہوئی جس میں کھلاڑیوں نے کبھی عرصے بعد ایک دوسرے ملاقاتیں کی. عاقب جاوید یہاں پہ موجود تھے اور مبارکباد دی شاہین شاہ آفریدی کو. بڑی یعنی ایک رنگا رنگ تقریب سی منعقد ہوئی جس میں بڑی سب نے خوشی کا اظہار کیا اور کافی عرصے بعد بھی لوگ کھلاڑی ایک دوسرے سے ملے تھے. وہ ایک اچھی سی سوشل گیدرنگ بھی بن گئی تھی. آپ کو بتاتے چلو کہ آج نکاح کی تقریب تھی اور رخصتی شاہد آفریدی کی صاحبزادی کی کچھ دنوں بعد ہوگی. اور شاہین آفریدی چونکہ لاہور قلندرز کے کپتان بھی ہیں, تو PSL کے اب شروع ہونے والا ہے تو اس میں بھی وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے. جی
सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में कमसिन बच्चों और ख़वातीन में ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया है। मंसूबे की निगरानी के लिए हर ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में आला सतह के 18 रुकनी न्यूट्रिशन निगरान कमेटी कायम कर दी गई है। आला सतह की न्यूट्रिशन कमेटी के क़याम का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी में हर ज़िला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कमेटी में तालीम, बहबूद आबादी, बल्दियात, मवेशी और माहीगीरी, ज़राअत के अफसर मौजूद होंगे, जबकि ख़वातीन और निस्वा, जंगलात, इंसानी हुकूक, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग समेत ज़िला के तमाम अफसरान को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। न्यूट्रिशन कमेटी ज़िला सतह पर न्यूट्रिशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए काम करेगी। महकमे तालीम सिंध ने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स जाहिद राजपीर को डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध का चार्ज दे दिया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस गुलाम नबी वलीदी को रीजनल डायरेक्टर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। इससे कबल डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी डी कॉलेजेस के सरबरा फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे, जो 2 फरवरी को रिटायर्ड हो गए थे। साबिक डीजी मोहम्मद अली मांझी के एजाज़ में 1 फरवरी को तकरीब भी हुई थी। महकमा तालीम सिंध ने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स जाहिद राजपर को डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध का चार्ज दे दिया है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 6 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को 16 से 17 ग्रेड में सीनियर डाटा प्रोसेसिंग अफसरान के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। महकमा स्कूल तालीम ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 6 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 16वें से 17वें ग्रेड में तरक्की दे दी है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस को तरक्की मिली है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 6 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर को 16 से 17 ग्रेड में सीनियर डेटा प्रोसेसिंग अफसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा स्कूल तालीम के जानब से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में राबेल, पीर सफदर, मारवी, मोअज़्ज़म अली, जुल्फ़कार अली और जबरन अली शामिल हैं, जिनको अगले 16 से 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 58 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 7.5 रुपये महंगा होकर पहली बार 283 रुपये पर जा पहुंचा। मुल्क में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत पहली बार 276 रुपये 58 पैसे तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 7.5 रुपये महंगा होकर पहली बार अमेरिकी डॉलर 283 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 46 रुपये 91 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 5,700 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है, आज का दिन भी मुल्क की मईशत के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। देखिए, आज का दिन भी पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई अच्छा नहीं रहा और इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 6 रुपये का इजाफा हुआ और ओपन मार्केट में 7 रुपये का इजाफा हुआ। 278 के ऊपर इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा था और 283 के ऊपर ओपन मार्केट में, जबकि हमारा ख्याल ये था कि अब मार्केट में कोई करेक्शन आएगी और ये वापसी की तरफ जाएगा। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्जों की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह 3 अरब 8 करोड़ डॉलर तक गिर चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। बढ़ती हुई महंगाई ने क्रिकेट खेलना भी मुश्किल बना दिया है। बल्ले से लेकर बैट तक क्रिकेट की हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हो गया। क्रिकेट का सामान महंगा होने से खिलाड़ी भी परेशान हैं। क्रिकेट के सामानों की कीमत भी महंगाई के बायस आसमान से बातें करने लगी। बल्ले से लेकर बैट तक क्रिकेट की हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हो गया है। क्रिकेट शूज़ खरीदना भी अब गरीब खिलाड़ियों के बस में नहीं रहा। नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद निज़ाम ने कहा कि 4,000 का बैट अब 7,000 का हो गया है, जबकि 1,000 रुपए के ग्लव्स भी अब 1,500 के हो गए हैं। नॉर्मली जो हेलमेट था वो तकरीबन 3-4 हज़ार का मिल जाता था। अभी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो उन्होंने भी बहुत महंगाई कर दी, तो अच्छा जो हेलमेट है वो 10 से 12 हज़ार का है और बैट भी अगर देखा जाए तो अच्छा बैट 12-13 हज़ार का है। 7-8 हज़ार का पहले मिलता था, अब महंगाई हो गई तो उसके हिसाब से उन्होंने भी पैसे बढ़ा दिए।
बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद निज़ाम ने शिकवा किया कि आज के दौर में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट खेलना मुश्किल होता जा रहा है। आला हुक्काम से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट बआसानी खेल सकें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो ज़रदारी 30 बरस की हो गई हैं। उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अक्स आसिफा भुट्टो ज़रदारी की पैदाइश 3 फरवरी 1993 को लंदन में हुई थी। ताहम अब वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में मुकीम हैं और अक्सर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रहती हैं। इनकी सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री PDM के मुल्तान के जलसे से हुई थी, जहां उन्होंने अपने सियासी करियर की पहली तकरीर करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा करती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमशीरा आसिफा भुट्टो ज़रदारी की सालगिरह की मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने 12वीं सरत्यून संग क्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा अफजल पीछोहो, बल्दियात के वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी शरीक हुए। कराची में 12वीं सरत्यून संग क्राफ्ट की नुमाइश सज गई। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने 3 रोज़ा 12वीं सरत्यून संग क्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। साथ ही देही ख़वातीन की हाथ से बनी सिंधी सकाफती दस्तकारी अशिया का भी मुआयना किया और स्टॉल्स का दौरा किया। सरसों और सिंध हुकूमत के ताउन से 12वीं सरत्यून संग नुमाइश में हाथ से तैयार करदा प्लाजो शलवार, गरारा पतलून, शॉल, दुपट्टा, स्टॉलर, वेस्टकोट, खजूर की पत्ती, गंदम का भूसा, खुस्सा, मूरा, भूसा और रलियां, चादरें, कुशन पेश किए गए। इफ्तिताही तकरीब में वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, वजीर सेहत अजरा पेचो, CEO सरसो मोहम्मद दित्तल ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा राहिल बेग, सिटी 21। कश्मीर के हक में पाकिस्तानी तालिबात भी मैदान में आ गई हैं। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जारी जदोजहद के हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे के तहत जामिया कराची में यौम यकजहती कश्मीर का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बोले, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब में मौजूद तालिबात ने हाथों में बैनर्स उठाए कश्मीरियों के लिए मर्दों के शाना बशाना लड़ने का अज़म का भी इजहार किया। हमें कश्मीर के लिए आज़ादी लेनी चाहिए। जैसे लोग वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहनी चाहिए। सिर्फ कश्मीर के दिन नहीं, हमें हर रोज़ कश्मीर का दिन बनाना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और वहाँ जाएं, उनकी मदद करें और इसी तरह हम उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो कम कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, तभी वो उनकी अजियत कम होगी। तकरीब के बाद एडमिन ब्लॉक से आज़ादी चौक तक आज़ादी वॉक हुई। नारों की गूंज में शुरका ने कश्मीरियों से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। मारूफ टिकटॉकर मर्शल ने हिजाब पहनने का फैसला किया है। कहती हैं कि बगैर हिजाब के तमाम वीडियोस अकाउंट से डिलीट करती हैं। मर्शल के भाई मकबूल टिकटॉकर शेरी और उसकी बेगम अनमता ने भी इस्लाही वीडियोस बनाने का इरादा किया है। मजीद बताएंगे राहिल बेग। साथ मारूफ टिकटॉकर शेरी और विशाल मौजूद हैं, जो कि दोनों बहन भाई टिकटॉक पर खासे वायरल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस और मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। मगर अब मिशेल ने ये इरादा और वादा भी किया है कि अब वो बगैर हिजाब के कोई वीडियो नहीं बनाएंगी और जो भी बगैर हिजाब के 10,000 के करीब उनकी वीडियोस थी जो उन्होंने अब अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है। चेंज आने की क्या वजह बनी है तो ये इन्हीं से जान लेते हैं। तो मैं सोच ही रही थी, पर कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता था कि मैं करूं या ना करूं, थोड़ी मुश्किल होती है जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो। तो फिर मैं एक शादी में गई तो वहाँ मैं एक आंटी से मिली थी जो फुल नकाब वगैरह करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अल्लाह हमारा खालिक मालिक है, अल्लाह से ही हमें बना के रखनी है। तो जब ये वर्ड्स उन्होंने मुझे बोला, लिटरली उसके नेक्स्ट डे मैंने हिजाब कर दिया था। बिल्कुल जी। और मिशेल भी हमारे साथ है और इनकी जो वजह शोहरत इनके बाल हैं, तो फिर एकदम से चेंज और अब आप मुकम्मल तौर पर हिजाब में रहेंगी?
جی بالکل، لیکن جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ یار میرے بال مطلب عورت کا بال دکھانا ہی حرام ہے، تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ ہٹ کی تھی. میں سوچ لیا کہ یار میں نے اب ایسی کوئی چیز نہیں کرنی، اور بہتر سے بہتر میں مسلمان ہم سب جو ہے ہم تینوں بننے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم چھوڑیں گے نہیں لیکن اچھے میسیجز دیں گے. بالکل جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ بیرا روی ہے، اور چاہے وہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہو، تو اس میں ہم اس کا فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. مگر ان کا کہنا ہے کہ حجاب میں ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا. جو ان کے فالوورز ہیں ان سے بھی ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ حجاب کریں اور اصلاحی ویڈیوز بنائیں، جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے اور کوئی اچھا میسج جو ہے وہ کنوے ہو سکے. جی اللہ پاک سب کو راہ نیک کی ہدایت دے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے City 21.